इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे हमें जब सर्किट डायग्राम बनाना होता है, जो कि 2D में बनाना होता है हमें, तो हम वहाँ पे हर चीज़ तो बना के दिखा नहीं सकते कि ये बल्ब है, देखो यहाँ पे ये बल्ब दिख रहा है, इस तरह से पूरा एकदम आर्ट तो नहीं बना सकते वहाँ पे ना। तो उसके लिए यहाँ पे सिंबल्स बताए गए हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब कभी भी आप सर्किट डायग्राम बनाते हो ना, तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो आइए आज डीपी क्लासेस में हम समझते हैं सर्किट डायग्राम के सारे सिंबल्स को। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कोई ना कोई आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जो आपके अगले नेक्स्ट वीडियो और क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल के लिए इस तरह से बनाते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस दिखाना पड़ता है। कभी भी आप भी कोई बैटरी देखते होंगे तो उसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बना हुआ होता है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सेकेंड है, कभी भी बैटरी दिखानी है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखाना है, तो उसके लिए हम कई सेल को एक साथ में इकट्ठा करके बना देते हैं, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखा देते हैं या फिर बैटरी को दिखा देते हैं। थर्ड आता है अपना प्लग के या फिर स्विच जो कि ओपन हो। ओपन और क्लोज के सिंबल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ओपन है तो यहाँ पे हम ये मात्रा हटा के इस तरह से सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना ओपन हो गया। जो क्लोज वाला होता है उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको क्लोज का सिंबल दिखा देते हैं। आया समझ में आपको। इसके साथ में आते हैं वायर क्रॉसिंग। अब एक बात बताओ, कभी भी आपको कोई सर्किट डायग्राम बनानी है, वहाँ पे एक वायर के ऊपर दूसरा वायर दिखाना जो कि जॉइंट नहीं है, तो आप इस तरह से 3D में बताना हो बता लोगे, लेकिन 2D में कैसे बताओगे। तो उसके लिए वायर क्रॉसिंग के लिए क्या किया, एक सिंपल सी वायर खींच दी, उसके बाद दूसरी वाली वायर अगर दिखानी है कि क्रॉस कर रही है, जुड़ी नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे कि इसको इस तरह से सर्कल बना के फिर कट करोगे, है ना। तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्रॉसिंग वायर है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब। जब हमें बल्ब दिखाना होता है तो हम बल्ब नहीं बनाते वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह का डायग्राम बना देते हैं और वहां से समझ में आ जाता है कि हाँ ये बल्ब का सिंबल है। अब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पहले बता दिया गया क्या, लेकिन रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम जिस सिंबल का उपयोग करते हैं ये है अपना, है ना। मतलब कोई एक सिंपल सा पाथ है, उसको हमने रोकने की कोशिश करी तो यहाँ पे गड्ढे गड्ढे कर दिए, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। अब इसके बाद में ज्वाइंट वायर है, एक वायर निकला हुआ है तो उसमें दूसरा वायर को ज्वाइंट कर दिया गया है, बस इसको इस तरह सिंबल से बता दिया गया है ना। इसके बाद 9th आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरी करता रहता है बार बार रेजिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, उसमें इस तरह से अलग से एरो दिखा दिया या फिर इस तरह से एरो दिखा दिया। दो तरह के डायग्राम यहाँ पे बन सकते हैं, इसको ध्यान रखना आप, है ना। अब इसको तो आप बार बार पढ़ते रहते हो, इसको यहाँ से भी समझ में आता है तो बहुत आसानी। इसमें ए लिखा हुआ है तो अमीटर हो गया, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर हो गया। तो ये जो डायग्राम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करने जाते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो उसमें ये हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज किए गए रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ सिंबल से भी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका सिंबल या तो पूछ लेंगे या फिर यहाँ पे इसका नाम लिख के दे देंगे, सिंबल या फिर सिंबल से नाम पूछ लेंगे, है ना। अब मैंने आपको बोला लास्ट में कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए, चलो ठीक है, मैं इसी से रिलेटेड आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार ये चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी चैनल के इन सारे वीडियो देखना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है, ठीक है। और अगर आप लास्ट में बोर्ड एग्जाम में आ गए हो और अब देख रहे हो, इसको छोटे छोटे नोट्स के रूप में मैं जो पढ़ा रही हूँ यहीं पे इसको टेलीग्राम में डाल रही हूँ, डीपी क्लासेस पे आप जाना और वहाँ पे इसको देख लेना। और भी क्वेश्चन पूछने हैं आपको तो कमेंट में पूछो, कभी भी किसी भी टाइम आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, उसका आपको जवाब नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी टाइम कमेंट में बता दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद में देखेंगे।